कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है रस्सी का सांप। एक बार एक दरोगा जी का मुंह लगा नाई उनसे पूछा बैठा, हुजूर, मैंने सुना है कि कुछ पुलिस वाले रस्सी का सांप बना देते हैं, आखिर कैसे? दरोगा जी बात को टाल गए, लेकिन नाई ने जब 2-3 बार यही सवाल पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इस भूतनी वाले को बताना पड़ेगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले, अगली बार आऊँगा तब बताऊँगा, अभी जान छोड़ मेरी। इधर दरोगा जी ने जाने के 2 घंटे बाद 4 सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आ धमके। मुखबिर से पक्की खबर मिली है कि तू हथियार सप्लाई करता है, तलाश लेनी है दुकान की। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही ने नज़र बचाकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जंग लगा हुआ असलहा छुपा दिया। दुकान का सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, ये रहा रिवाल्वर। छापामारी अभियान की सफलता देख नाई के होश उड़ गए। अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, नाई गिड़गिड़ाया। एक सिपाही अड़काते हुए बोला, दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है? साले, अब कुछ बता दे कि तेरे गैंग में कौन कौन है। तेरा सरदार कौन है? तूने कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए, कितना जगह लूटपाट की? तू अभी थाने चल। थाने में दरोगा साहब को देखते ही नाई पैर पे गिर पड़ा और बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे गिड़गिड़ाने लगा। दरोगा ने नाई की तरफ देखा और फिर सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने वही जंग लगा असलहा दरोगा के सामने पेश कर दिया। सर जी, मुखबिर से पता चला था इसका गैंग है और हथियार सप्लाई करता है। इसकी दुकान से ही यह रिवाल्वर मिली है। दरोगा सिपाही से, तुम जाओ, मैं पूछताछ करता हूँ। सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले, ये क्या किया तूने? नाई गिड़गिड़ाया, सरकार मुझे बचा लो। दरोगा गंभीरता से बोला, देख, ये जो सिपाही है ना, 1 नंबर के बदमाश है। मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो ये मेरी शिकायत ऊपर अफसर तक कर देंगे। इनकी जेब में कुछ डालनी पड़ेगी। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूँ। जाकर किसी तरह 20,000 का इंतज़ाम कर। 5-5 हज़ार चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो वो मान जाएंगे। नाई रोता हुआ बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी 20,000 कहाँ से लाऊंगा? दरोगा डांटते हुए बोला, तू मेरा अपना है इसलिए मैंने ये सब कर रहा हूँ। तेरी जगह कोई और होता तो तू अब तक जेल पहुंचा होता। जल्दी कर, वरना बाद में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता कलपता घर आया। अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे। चौक में एक ज्वेलर के यहाँ जेवर बेचकर किसी तरह 20,000 लेकर थाने में पहुंचा और सहमते हुए 20,000 रुपये दरोगा जी के थमा दिया। दरोगा जी ने रुपये को संभालते हुए पूछा, कहाँ से लाए ये रुपये? नाई ने कहा, ज्वेलर से जेवर बेचने की बात बताई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा, जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगा के जीप में बैठा ले, दबिश पे चलना है। पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वेलर के यहाँ रुकी। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर की दुकान के अंदर पहुंचे। दरोगा ने पहुंचते ही ज्वेलर को रुआब में लिया और चोरी का माल खरीदने का और धंधा करने का आरोप लगाया। ज्वेलर सिटपिटाया, नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी। दरोगा ने डपटते हुए कहा, चुप, बाहर देख, मेरी जीप में हथकड़ी लगाए शातिर चोर बैठा है। कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। इसने तेरे यहाँ जेवर बेचा कि नहीं? तू तो जेल जाएगा ही, साथ ही दुकान का भी सारा माल जब्त होगा। ज्वेलर ने जैसे ही बाहर पुलिस जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत हाथ जोड़ लिए, दरोगा जी, मेरी बात सुन लीजिए। कान में ले जाकर मामला कुछ दे लेकर सेटल हुआ। दरोगा ने माल जेब में डाली और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किए। फिर ज्वेलर को वार्निंग दी, तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे कोई शिकायत न मिले। इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप में बैठकर रवाना हो गए। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, अब बता गधे, तेरे को समझ आया कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? नाई सिर नवाते हुए बोला, हाँ माई बाप, समझ गया।
दरोगा हंसते हुए बोला, भूतनी के लिए संभाल अपनी अम्मा के गहने और 20,000 रुपये। और जाते जाते याद कर ले, हम सिर्फ रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर नेवला, अजगर, मगरमच्छ और डायनासोर तक बनाते हैं। नहीं तो अपराध नियंत्रण में कैसे होगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।